Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is fifth lecture of linear equations in two variables. In this lecture, we are going to study about application of simultaneous equations. Basically, we are going to study word problems. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. सबसे पहले एक एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे. इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. सबसे पहले यहां पे आप जैसे कि टेबल में देख सकते हो, टू पर्सन के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट वन इज सार्थक एंड सेकेंड वन इज साक्षी. सार्थक कहता है माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स. उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स. एंड साक्षी कहती है माई प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स. साक्षी की एज कितनी है? वाई ईयर्स. हमें तीन इक्वेशन बेसिकली बनाने हैं. तीन अलग अलग कंडीशन दी हुई है. पहली कंडीशन देखते हैं, टॉप मोस्ट. सार्थक एज इज, सार्थक एज कितनी है? सार्थक की एज है एक्स. सार्थक एज इज आया मतलब इक्वल टू लेस बाय 8. लेस बाय 8 मतलब 8 से कम है. लेस मतलब सी, लेस वर्ड आया मतलब सब्सट्रैक्ट करना है. एंड मोर वर्ड अगर आता है इसका मतलब ऐड करना है. सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी. साक्षी के एज का डबल द एज ऑफ साक्षी. साक्षी मतलब साक्षी की एज कितनी है? y. इसके डबल से 8 लेस कहा गया. आपको समझ में आया? डबल और ट्रिपल ऐसे वर्ड है मतलब मल्टीपल दिए हुए हैं हमें. चलो सेकंड कंडीशन की ओर आते हैं. 4 years ago, 4 साल पहले साक्षी की एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम. तो पहली बात तो बोला गया यहां पे 4 साल पहले. सी कंडीशन कैसी होगी यहां पर जब कभी भी इस तरीके से आ रहा है 4 years ago, 4 साल पहले. सार्थक की एज क्या होगी? सार्थक एज क्या होनी चाहिए 4 साल पहले? प्रेजेंट एज उसकी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगा. समझ रहा है आपको? अगर आपकी प्रेजेंट एज 10 साल है या चलो आपकी प्रेजेंट एज 15 साल है तो आपकी एज 4 साल पहले कितनी थी? 11 थी. मतलब आप प्रेजेंट एज से सब्सट्रैक्ट करोगे. एंड वैसे ही साक्षी की एज क्या होगी? इसकी प्रेजेंट एज है y तो 4 साल पहले y माइनस 4. 4 साल पहले क्या होगा? y माइनस 4 ईयर्स. 4 years ago, 4 years ago के लिए ये आ गया. क्या कहा गया है? साक्षीज एज वॉज, साक्षी की एज कितनी है? y माइनस 4. इट वॉज 3 years लेस. फिर से लेस वर्ड आया मतलब माइनस 3. 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम. उस टाइम सार्थक की एज जितनी थी, उस टाइम सार्थक की एज थी x माइनस 4. समझ में आया आपको हम कैसे कंडीशन बना रहे हैं? चलो अब थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं. थर्ड कंडीशन के लिए हम ग्रीन कलर लेते हैं. द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25. सिंपल है. प्रेजेंट एज क्या है सार्थक की? x एंड साक्षी की y. बोला गया है दोनों के एज की सम कितनी है? 25. हम तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन लेके आंसर निकाल सकते हैं x और y. हम क्वेश्चन से देखेंगे. आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई. हम पहला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल है. क्या कहा गया है? इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या है? 40. एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. इसकी लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस, दो, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. इसके ब्रेथ के डबल से 2 से ज्यादा है. तो चलो हम
मतलब ऑन पेपर यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं। सो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सपोज इसका लेंथ है x, इसका लेंथ हम मान रहे हैं x, इसका लेंथ क्या मान रहे हैं x, एंड इसका ब्रेथ हम कंसीडर कर रहे हैं y, इसका ब्रेथ कितना है y। तो ये हम लिख लेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। ठीक है, सो कंडीशन 1, कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसकी लेंथ कितनी है x प्लस एक्स, और इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है y एंड y टोटल। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे मिलता है, ट्वाइस x प्लस वाई। ट्वाइस x प्लस वाई हम देख सकते हैं x और y दो बार है, सो ट्वाइस x प्लस वाई हमें दिया हुआ है 40। सो इससे x प्लस वाई कितना मिलेगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर 2 उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 इज 20। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए लिखेंगे हम कंडीशन 2। सो सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ मतलब x, इज आया तो इक्वल टू मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ मोर बाय 2 मतलब +2, मोर आया मतलब ऐड, और कितने से ज्यादा कहा गया है 2 से। सो ये होगी सेकेंड कंडीशन। इसको थोड़ा हम बेटर वे में लिख लेंगे। सो x माइनस 2y इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। चलो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया गया है, तो आपको क्रैमर्स रूल इजी लगता है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, या मैं आपको डायरेक्ट साइमल्टेनियस सॉल्विंग से बताता हूं। चलो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, सो हम y को कैंसिल करते हैं, तो उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो पहले के लिए हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 इंटू 2 40, और दूसरा इक्वेशन एज इट इज x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब y को कैंसिल करने के लिए इन्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, सो 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 40 प्लस 2 इज 42। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 1 जा 3, 1 2, 3 4 जा 12। सो लेंथ कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। सो आपको इतना समझ में आया, x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है y। सो y के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है पुट x इक्वल टू 14 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। चलो इन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू है 14 प्लस y इक्वल टू 20। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 14, सो y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर समझ में आया। तो हमें फाइनल आंसर आप लिखोगे, वर्ड में लिखना जरूरी है। लेंथ कितना है x मतलब कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इसका कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सो इजी था। आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम ये समझ में आया है। हम बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट बहुत अलग तरीके से किया गया है। सेल 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 ओनली फॉर 2 days, ठीक है। एंड यहां पे कहा गया है कि आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉच एंड डिजिटल रिस्ट वॉच। आप देख सकते हो यहां पे आपको जहां पे कांटे दिख रहे हैं वो एनालॉग है, एंड ये डिजिटल जहां पे डायरेक्ट आपको नंबर दिख रहे हैं तो वो डिजिटल रिस्ट वॉच है। आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। सेल ऑफ फर्स्ट डे, एनालॉग वॉच कितनी बिकी 11, डिजिटल वॉच कितनी बिकी 6, और टोटल अमाउंट उसको कितना मिला 4330 रुपीज। सेकेंड डे का सेल, एनालॉग वॉच जो है वो 22 बिकी, एंड डिजिटल वॉच कितनी बिकी 5, एंड टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया 7330। सो हमें बताना है कि दोनों टाइप एनालॉग और डिजिटल वॉच का प्राइस कितना था, एक एक वॉच का प्राइस कितना था। तो हम मानेंगे यहां पर अजम्पशन हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो हम मानेंगे लेट
सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच कितना इज इक्वल्स टू ₹X एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच, डिजिटल आप पूरा लिखिएगा बुक में, डिजिटल वॉच का सेलिंग प्राइस हम मान रहे हैं ₹Y। क्लियर है इतना? चलो एक एनालॉग वॉच का हमने प्राइस लिख लिया एंड एक डिजिटल वॉच का हमने प्राइस लिख लिया। ठीक है, अब क्या कहा गया है, कंडीशन 1 फर्स्ट डे का सेल जो बोला गया उसके लिए हम कंडीशन 1 ले लेते हैं। कंडीशन 1, एक वॉच का प्राइस कितना है X, एक एनालॉग वॉच का प्राइस है X और एक डिजिटल वॉच का प्राइस है Y। सो कितनी एनालॉग वॉच बिकी? 11। सो ये हो जाएगा 11 का प्राइस कितना हो जाएगा 11X एंड डिजिटल वॉच कितनी बिकी थी 6, तो एक वॉच का प्राइस है Y, तो 6 वॉच का प्राइस कितना हो जाएगा 6Y। सो प्लस 6Y और टोटल अमाउंट उसे कितना मिला 4330 रुपीज। समझा आपको कंडीशन कैसी बनी? यहां पे एनालॉग वॉच कितनी बिकी थी फर्स्ट डे में 11, एक वॉच का प्राइस कितना है X, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 11X। सपोज आपके पास 11 वॉच है और एक वॉच का प्राइस 10 रुपए है, तो 11 वॉच का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे ना 11 इंटू 10, तो वैसे ही हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, कंडीशन 2, सेकेंड डे का सेल, एनालॉग वॉच कितनी बिकी 22 और एक वॉच का प्राइस कितना था X, तो ये हो जाएगा 22X। डिजिटल वॉच कितनी बिकी, कम बिकी, सो 5, बट एक वॉच का प्राइस कितना था Y, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजिटल वॉच कितना हो जाएगा 5Y और इन दोनों का टोटल अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ 7330। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो चलो हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। 11X प्लस 6Y, 11X प्लस 6Y इक्वल टू क्या था 4330, 4330। इसे इक्वेशन हमने 1 लिखा। देन सेकेंड 22X प्लस 5Y, 22X प्लस 5Y, सो इसका 7330, इसे इक्वेशन हम 2 लिखेंगे। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। सो चलो x को कैंसिल करते हैं क्योंकि इसके कोएफिशिएंट इजीली हम बना सकते हैं सेम। सो पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 इंटू 2 22, तो ये भी 22 है, कैंसिल हो जाएगा। सो लिख दो 22x प्लस 6 इंटू 2 12y। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से करेंगे 0 इंटू 2 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड सेकेंड 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं x के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे इक्वेशन का साइन चेंज होता है, तो इसका साइन चेंज हो गया। 22x माइनस 22x कैंसल, 12 माइनस 5 जो हम साइन चेंज करते हैं वो उसका न्यू साइन होता है। 12 माइनस 5 कितना बचेगा 7, 7y इक्वल टू, ये नीचे वाला छोटा नंबर है ऊपर वाला बड़ा नंबर है, तो 0 माइनस 0 0, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1। सो y इक्वल टू कितना आया 1330 डिवाइड बाय 7, 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा 14 होता है। सो यहां पे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, चलो देखते हैं। सो 7 1 जा 7, यहां पे 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, सो 6 3 63, 7 9 जा 63 एंड ये लास्ट का 0। सो y की वैल्यू कितनी आती है ₹190, y की वैल्यू कितनी आई ₹190। अब हमें निकालना है x, तो उसके लिए y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे। सो इसके लिए हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। सो पुट y इक्वल टू ₹190 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लिख देंगे, तो इक्वेशन 1 है 11x प्लस 6 इंटू 190 इक्वल टू 4330। सो 11x 6 0 0, 6 9 जा कितना होता है 54, तो यह आ जाएगा 4 कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11 इक्वल टू
4330। सो नंबर के पास नंबर भेज दो, मीन्स 4330 माइनस 1140। सो 11x इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 3 में से 4 जाता क्या? नहीं। तो यहां पर सी हम अलग से मैं यहां पे आपके लिए सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 4330 1140, 0 माइनस 0 0, यहां पे कैरी कर लेंगे 2, 13, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो यहां पे हमारे पास क्या बचता है? 3190। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3190 डिवाइड बाय 11। सो 11 से इसे डिवाइड करना है 3190 को। सो 11 3 जा 33 होता है, बट यहाँ पे 33 से छोटा नंबर है, तो 11 2 जा 22। तो 31 में से 22 गया, 11 में से 2 गए, कितना बचा? 11 में से अगर हम 2 निकाल दे तो 9 बचेगा, 990। तो 11 9 जा 99। तो यहाँ पे 0 आया, तो 11 0 जा, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 290 रुपीज। सो यहां पर x क्या था? x क्या था हमारे पास? सो यहां पर x हमने लिया था एनालॉग वॉच की प्राइस। सो यहां पे हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच is 290 rupees 290 and selling price of digital watch कितना? इट इज 190 रुपीज का साइन हम पहले लिखते हैं। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि आप जैसे इमेज में देख सकते हो, बोट है एंड रिवर है। बोट ऊपर जा रही है, बोट नीचे आ रही है। ऑब्वियसली ये टिल्टेड दिख रहा है, मतलब रिवर की स्पीड तो ऐसी होगी, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिवर। सो दिस इज सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर v है एंड बोट यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये बोट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट और रिवर दोनों की डायरेक्शन अलग है। मींस बोट की डायरेक्शन ये है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ बोट, सो रिवर की डायरेक्शन उसके उल्टा होगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर वाटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सपोज अगर हम बोट की स्पीड x लेते हैं और रिवर की स्पीड को y लेते हैं, तो यहां पे अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम क्या होता है? ये स्पीड की बात हो रही है। स्पीड क्या दिया हुआ है यहां पर? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था, यहां पे यूनिट आप करेक्ट कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर यूनिट। सो अपस्ट्रीम दिया हुआ है। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ, मैं लिख देता हूं आपके लिए, अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड ऑफ रिवर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। सो अपस्ट्रीम यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आपको? देन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर। रिवर का वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये होता है डाउनस्ट्रीम का मतलब। हमने बोट की स्पीड को x लिया था और रिवर की स्पीड को y। सो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। सो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इज x एंड डाउन और स्पीड ऑफ रिवर इज y, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सो ये समझना आपको बहुत जरूरी है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मैं कंडीशन 1 आपको
बता देता हूं, सी बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी ये किलोमीटर ही होगा, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर दिया हुआ है, कितने देर में, 6 आवर्स में। क्या हो रहा है ये, मतलब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड की बात हो रही है। सो यहां पे हमें दिया हुआ है टाइम, ठीक है, और हमें स्पीड निकालना है। सो टाइम हमें यहां पर दिया हुआ है। सो इसका मतलब होता क्या है, बेसिक रिलेशन आपके लिए यहां पे लगेगा, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे टाइम क्या मिलेगा हमें, इससे टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इधर ऊपर जाएगा, डिस्टेंस एज इट इज, डिस्टेंस एज इट इज, स्पीड नीचे आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। समझा आपको, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, यहां पे क्या बोला गया, बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड क्या कहा गया है, दोनों के लिए कितना टाइम लगा, 6 घंटे, 6 आवर्स, ठीक है। सो यहां पे टाइम दिया हुआ है ना, तो हमें अपस्ट्रीम का भी टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम लगेगा। सो बेसिकली हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है टाइम, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे हम टाइम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस लिया अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस देखो ध्यान रखिए, मैं आपके लिए बार बार लिख कर दे रहा हूं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। टाइम मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस है 16, और अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन x माइनस वाई, एंड प्लस डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 24, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है x प्लस वाई, एंड दोनों को मिलाकर के कितना टाइम लगा, 6 आवर्स। समझ में आया आपको यहां पर कि देखिए क्या कहा गया है, दोनों के लिए 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं, कितना, 6 आवर्स। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। सो अपस्ट्रीम के लिए कितना डिस्टेंस था, 16 किलोमीटर, एंड अपस्ट्रीम मतलब कितना स्पीड, x माइनस वाई, सो 16 अपॉन x माइनस वाई उसका टाइम होगा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, एंड 24 डाउनस्ट्रीम किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम गया 24 किलोमीटर, और उसका स्पीड होता है x प्लस वाई, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम का टाइम। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं, अब ध्यान से देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, क्या बोला गया है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड ये दोनों कितने टाइम में, 13 आवर्स में, कितना, 13 आवर्स। सो यहां पे हम इनका टाइम निकाल लेंगे। देखो अपस्ट्रीम का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम के लिए 36, और अपस्ट्रीम मतलब स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, फिर प्लस डाउनस्ट्रीम कितना डिस्टेंस आया 48, और कितने स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, एंड टोटल मिला के टाइम कितना लगा यहाँ पे 13 आवर्स। सो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सो आप देख रहे हो 1 और 2 इक्वेशन, अभी इसे हमें सॉल्व करना है। सो यहां पर देखिए 16 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 24 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड 36 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है। सो फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहां पे हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू n। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा
16x x माइनस वाई को हमने m लिखा था, 16m प्लस 24n इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 36m एंड 48n इक्वल टू 13। सो यहां पे हम 24 को 48 बना सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलो n को कैंसिल करते हैं, तो पहले इक्वेशन जो है इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो 16 2 जा 32, 24 2 जा 48, 6 2 जा 12, देन 36 सेकेंड इक्वेशन एज इट इज। अब क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हमेशा की तरह, ये कैंसल। 32 माइनस 36 कितना बचेगा? -4, बड़े नंबर का साइन, देखो 36 में से 32 गया, 4 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, इक्वल टू 12 माइनस 13 -1। सो यहां पर हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? सो हमें इतने स्पेस में सॉल्व करना है फिलहाल। 4m की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 1, सो इससे m कितना मिलता है? 1/4। m कितना आ जाएगा? 1/4। अब पुट m इक्वल टू 1/4 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। चलो 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या था? 16m, m की वैल्यू है 1/4 प्लस 24n इक्वल टू 6, 4 4 जा 16, सो 24n इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 4, ये 4 उधर जाएगा तो -4, सो 24n इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज 2, n इज इक्वल्स टू 2/24, सो 2 1 जा 2 और ये 1 2, सो n की वैल्यू आती है 1/12। अभी भी x और y फाइंड आउट करना बचा हुआ है। देन सो सी 1/x माइनस वाई को हमने m लिया था, 1/x माइनस वाई को हमने m लिया था, एंड 1/x प्लस वाई को हमने m कंसीडर किया, सॉरी n कंसीडर किया। m की वैल्यू 1/4 आ रही है, m की वैल्यू कितनी है? 1/4, और n की वैल्यू 1/12, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, सो रेसिप्रोकेट कर देंगे इसे, तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 3 लिखेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन 1/x प्लस वाई इक्वल टू n की वैल्यू थी 1/12, तो यहां पे लिख देंगे 1/12। इसे भी रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट मतलब नीचे का टर्म ऊपर लेकर जा रहे हैं हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 और 4 को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 12। सो दोनों को हम यहां पर ऐड कर देंगे, y माइनस वाई कैंसल, x प्लस x 2x, 4 प्लस 12 16, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/2 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, एंड पुट x इक्वल टू 8 इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, सो माइनस वाई एज इट इज, 8 इधर प्लस में है, ध्यान रखिए 8 कैसा है? प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, सो माइनस वाई, 4 माइनस 8 -4, 8 में से 4 गया, 4 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। सो इससे हमें आंसर मिल गया। स्पीड हमने यहां पे अज्यूम क्या किया था, मैं आपके लिए कलर चेंज करके लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ बोट हमने x माना था विच इज 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ रिवर इसे हमने क्या माना था? 4 मीन्स y, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये रहेगा आंसर। एंड इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन फिलहाल आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, आप ट्राई कीजिए, बट नेक्स्ट लेक्चर जो कल लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, देन इसका सोल्यूशन, एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चंस के आपको कंडीशन एक्सप्लेन करके दूंगा। सो आप डेफिनेटली देखिए नेक्स्ट लेक्चर। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुंचाइए। एंड अभी तक आपने अगर अलायंस एजुकेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है
तो अभी फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।